नमस्कार। आपका 8th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसको हम लोगों ने एक बार पढ़ा था, लेकिन इसको हम लोग रिपीट कर रहे हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि क्रॉप होता क्या है, क्रॉप का मतलब क्या होता है। तो क्रॉप क्या होता है? क्रॉप होता है सिमिलर काइंड्स ऑफ प्लांट्स व्हेन प्लांटेड इन अ स्पेसिफिक एरिया। सिमिलर काइंड्स ऑफ प्लांट है ना, प्लांटेड इन अ स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, उसको बोलेंगे क्रॉप ऑन अ लार्ज स्केल फॉर एनी फॉर फुलफिलिंग आवर फूड रिक्वायरमेंट और एनी अदर रिक्वायरमेंट। कोई भी दूसरा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम लोग जो उगाते हैं उसको बोलते हैं क्रॉप, है ना। क्या है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, जैसे मान लीजिए कि आपका एक अपना खेत है, उस खेत में जो है एक ही तरह का सिर्फ और सिर्फ एक तरह का, जैसे आप गेहूँ हो गया, इधर एमपी में गेहूँ बहुत मतलब उगाया जाता है ना। सोयाबीन हो गया, तो एक मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही काइंड का अगर सोयाबीन गेहूँ ये सब चीज़ अगर उगाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, वो क्रॉप्स हो गए। क्या हो गए वो? क्रॉप्स, ठीक है। महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो कॉटन के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, कॉटन, है ना। कपास की खेती की जाती है महाराष्ट्र गुजरात में, है कि नहीं। और आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, ठीक है, बिहार में चले जाइए, तो बिहार में, छत्तीसगढ़ में, इन सब जगहों पे चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है ना। यूपी में भी जो है चावल की खेती होती है, और यूपी में शुगर केन की भी बहुत खेती होती है, ठीक है। तो वो उससे जो खेती जो हो रही है, क्रॉप्स जो उगाए जा रहे हैं, क्रॉप्स यानी कि मतलब कि फसल, हिंदी में फसल कहा जाता है। तो जो क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं वो मतलब क्या होता है, अलग अलग जगह का अलग अलग कंडीशन होता है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, सारा सब कुछ होता है, उसके अनुसार सारा सब कुछ वो सब उगाए जाते हैं, है कि नहीं। वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, वहाँ का जो है ज़मीन कैसा है, वहाँ वाटर का अवेलेबिलिटी कैसा है, मतलब इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है क्रॉप का प्रोडक्शन, समझे। तो क्रॉप का प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, क्रॉप को प्रोड्यूस करना और मैनेज करना, ये हम लोग कैसे करेंगे, तो यही चीज़ हम लोग को इस क्लास में सीखना है। मतलब क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, इस चैप्टर में यही चीज़ सीखना है कि क्रॉप कैसे प्रोड्यूस किया जाए और उसको कैसे मैनेज किया जाए, कहाँ पर कौन सा क्रॉप उगाएंगे तो उगेगा, है कि नहीं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब कि हर जगह सारे क्रॉप्स उग जाएंगे, है ना। आपके यहाँ पर जो है गेहूँ होता है, वीट होता है, और फिर उसके बाद मतलब कि यहाँ जो है ये भी क्या बोलते हैं, सोयाबीन वगैरह, ये सब भी होते हैं। क्या आपके यहाँ सेब उगता है? एप्पल, सेब खाने वाला, सेब बोलते हैं जिसको, एप्पल उगता है? नहीं होता है, बहुत कम, ऐसे एक दो पेड़ कहीं एक आध मिल जाएंगे किसी किसी के यहाँ, नहीं तो वैसे यहाँ होता थोड़ी है ना। तो सेब का पेड़ भी लगाओगे तो नहीं लग पाएगा, है ना। आप जाएंगे हिमाचल प्रदेश में तो वहाँ पूरा सेब ही सेब है, पूरा एकदम हिमाचल प्रदेश वगैरह में, शिमला उमला तरफ जाएंगे मतलब कि, तो उधर पूरा एकदम एक पूरा गार्डन पूरा सेब का ही पूरा भरा पड़ा है, ठीक है। तो ऐसे होता है, तो वो वहाँ का क्रॉप है कि नहीं। तो ये क्रॉप्स मतलब कि जिस किसी स्पेसिफिक एरिया में एक तरह का फसल, एक तरह का जो है प्लांट उगाया गया, प्लांट का सोइंग किया गया और उसका केयर किया गया, सारा सब कुछ किया गया, तो उसको बोलेंगे क्रॉप्स, है ना। तो ये क्रॉप्स होते हैं। और अब ये क्रॉप्स, अब इसका अच्छा, क्रॉप्स जो हम लोग उगाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन, और उसी को हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं उसको? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? देखिए आपके बुक में भी दिया है 10,000 BCE, 10,000 BCE तक लोग क्या थे? नोमैडिक थे। टिल 10,000 BCE पीपल वेयर नोमैडिक। वो मतलब कहीं घूमते रहते थे, इधर से उधर जो है घूमते रहते थे, कहीं का भी कुछ भी लेकर के खा लेते थे, है ना। मांस खाते थे, कोई ऐसे कच्चा फल वल कहीं इधर उधर है मिल गया तो खा लिए, है ना। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, है ना, हमेशा इधर से उधर घुमा करते थे, है ना, ठीक है। और रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाया करते थे। बाद में धीरे धीरे जो है लैंड को कल्टीवेट करना शुरू किए, और राइस
सबसे पहले बहुत मतलब कि ये सब बहुत पुराना है, राइस और वीट ये सारा सब कुछ, ठीक है। धीरे धीरे करके जो है मतलब कि सब उगाना शुरू किया उन लोग, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एग्रीकल्चर का जन्म हुआ, एग्रीकल्चर शुरू हुआ, जिसको हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ है। तो जो है क्या बोलते हैं, तो क्रॉप तो बता ही दिया आपको। अब इसके बाद जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है, क्रॉप को जो प्रोड्यूस किया जाता है वो भी उसके भी 3 सीजन है। 3 अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह का क्रॉप्स को उगाया जाता है, ठीक है। सबसे पहला सीजन है खरीफ सीजन। खरीफ सीजन जिसको हम लोग रेनी सीजन में उगाते हैं उसको बोलते हैं खरीफ। वो रेनी सीजन जो है ना वो खरीफ सीजन है। वो जो क्रॉप्स उनमें जो उगाए जाते हैं, रेनी सीजन में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स है ना। खरीफ क्रॉप्स क्या है, जो खरीफ सीजन में उगाए जाते हैं, यानी कि रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, समझे। तो उनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स, है ना, ठीक। उस रेनी सीजन कब शुरू होता है, जून जुलाई में शुरू होगा और फिर जा कर के क्या बोलते हैं कि सितंबर अक्टूबर में लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो जून जुलाई में शुरू उसको मतलब कि कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है, और फिर उसके बाद हार्वेस्ट कब किया जाता है, उसको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर में, समझे। तो वो हो गया हमारा खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप, यहाँ खरीफ क्रॉप में क्या क्या होते हैं, जैसे राइस हो गया, ठीक है। राइस जो कि पैडी होता है, पैडी धान। राइस ऐसे तो होता नहीं है, चावल ऐसे थोड़ी होता है, वो तो धान से निकाला जाता है चावल को। तो जो धान है उसको कहते हैं पैडी, समझे। तो वो उससे फिर हमारा राइस निकलता है। तो ये हो गया, ये क्या है, इसको जून जुलाई में, जून जैसी बारिश होता है तो वैसे ही लगा दिया जाता है। अभी तो इस साल तो बारिश भी बहुत इधर नहीं हो रहा है, दूसरे जगह दूसरे इलाकों में जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ बहुत कम है अभी तो, मतलब थोड़ा बहुत हुआ है। तो बिहार वगैरह में जो है बहुत मतलब बारिश हो रहा है अभी। तो ये जो सीज़न है रेनी सीजन में जो है खरीफ क्रॉप्स को उगाए जाते हैं। तो ये सब हो गए, पैडी हो गया और मेज हो गया, है ना, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लोग और लिख लीजिएगा, आपको जो दिख रहा है, और उसके अलावा भी आप लिख लीजिएगा, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारे के सारे, है ना, ठीक है। तो ये सब खरीफ क्रॉप्स हो गए। मेज मतलब जानते हैं मक्का, सोयाबीन जानते ही हैं, ग्राउंडनट वो जो क्या बोलते हैं उसको, मूंगफली, है ना, और कॉटन जो है यहाँ महाराष्ट्र वगैरह में उगाया जाता है। दूसरा है रबी सीजन। रबी सीजन क्या है, रबी सीजन क्या होता है, जो जिसको रबी क्रॉप्स होते हैं ना, रबी सीजन में उगाए जाते हैं, यानी कि विंटर सीजन में, ठीक है। तो विंटर सीजन में जो उगाए जाते हैं उनको बोलते हैं रबी क्रॉप्स, और उस सीजन का नाम है रबी सीजन, ठीक है। रबी सीजन शुरू होता है अक्टूबर नवंबर से सितंबर में, मतलब कि वो सब धान वान कटाई हो गया, फिर अक्टूबर से जो है गेहूं लगा दिया जाता है ना। धान का सितंबर में कटाई हुआ और अक्टूबर में जो है गेहूं को लगा दिया जाता है कि नहीं। तो अक्टूबर नवंबर से वो शुरू होता है रबी सीजन, और ख़त्म कब होता है, मार्च अप्रैल में, ठीक है। मार्च अप्रैल में वो मार्च में लगभग कंप्लीट हो जाता है, मार्च में जाकर के पक जाता है, पक गया फिर उसको जो है कटाई कर दिया जाता है। तो ये कौन से हैं एग्जाम्पल इसके, वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, लिनसीड हो गया। वीट जानते ही हैं, गेहूं, है कि नहीं, ग्राम चना, पी हो गया मटर, मस्टर्ड सरसों। कई बार तो ऐसे गेहूं और सरसों एक ही साथ में मतलब उगा दिया जाता है, ठीक है। ग्राम और पी को एक साथ में उगा दिया जाता है, ऐसे सारा सब कुछ होता है। और लिनसीड तिल, है ना। तो ये सब हो गए। फिर इसके अलावा तीसरा सीजन है, उसको बोलते हैं जैद सीजन, जो कि समर सीजन में होते हैं। जैद क्रॉप्स जो हैं वो समर सीजन में होते हैं, और उस सीजन का नाम है जैद सीजन, ठीक है। तो जैद क्रॉप्स को समर सीजन में उगाया जाता है। समर सीजन में उगाए जाने वाले कौन कौन से हैं, जैसे आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं, ये सब को, जैसे मेलन हो गया, ठीक है, मस्क मेलन, वाटर मेलन, जितने भी मेलन हैं ये सब गर्मी में ही उगाया जाता है। आप देखेंगे कि गर्मियों में मिलता है बहुत, है कि नहीं। और दूसरा ये एक वो हो गया, क्या बोलते हैं, ये ककम्बर हो गया, गार्ड हो गया, गार्ड मतलब लौकी, है ना, बिटर गार्ड, करेला, ये सब सारा सब कुछ आप लोग खाते ही हैं,
तो ये सारे के सारे नहीं खाते खाया करिए। अच्छा, ये सब गर्मियों के लिए बहुत अच्छा, गर्मी में जो है ना, गर्मी के मौसम में क्यों होता है जानते हैं? वो देखिए, सब कुछ भगवान का सब कुछ बनाया गया है, वो गर्मी के मौसम में होता है क्योंकि वो जो है ना हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाता है। आप ठंडी में लौकी खाएंगे, लौकी का सब्जी, तो आपको ठंडा लग जाएगा, है ना। तो ठंडा लगने का मतलब कि जैसे सर्दी वर्दी हो सकता है, समझे। तो लेकिन गर्मियों में खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए। और खीरा वगैरह भी जो है, खीरा वगैरह ठंडी के मौसम में खाते हैं तो जो है सर्दी हो जाता है ना। तो ये सब भगवान कैसे कैसे सारा सब कुछ बनाते हैं, बड़ा उनका लीला खेला सब अलग है, अपरंपार है। तो यही है, तो मतलब कि उसको आप लोग ये तो समझ गए। तो ये सब सारा सब कुछ ये सब गर्मी में उगाया जाता है। और उसके अलावा जो है पल्सेस वगैरह ये सब भी जो है गर्मियों में उगा दिया जाता है। वो तो उसका सीजन भी जो है मतलब बारिश वारिश में लगभग हो ही जाता है उसका। तो ये सब जैद क्रॉप्स हो गए, समझे। तो ये सब हो गए खरीफ, रबी और जैद क्रॉप्स। तो हमारा जो फूड क्रॉप, बेसिकली फूड क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो एग्रीकल्चर में मेनली 7 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा है सोइंग, तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, चौथा इरिगेशन, पांचवा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, छठवां हार्वेस्टिंग और सातवां स्टोरेज। अब हम आपको ऐसे हल्का सा बता देते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग और पढ़ेंगे डिटेल में। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है सॉइल को बनाना, समझे। पहले हम लोग को अगर खेती बाड़ी करना है, एग्रीकल्चर अगर करना है, तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले खेत को जोतना पड़ेगा ना, है ना। खेत का जुताई करना पड़ता है, उसमें जो है मिट्टी को बनाना पड़ता है ना। तो वही फील्ड प्रिपरेशन है, जिसको हम लोग फील्ड प्रिपरेशन या फिर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा सोइंग है। सोइंग का मतलब सो करना। सोइंग मतलब होता है, सो करने का मतलब होता है बीज को रोपना, है ना, ठीक है। तो मतलब कि बिहार वगैरह में रोपनी बोलते हैं इसको, ठीक है। सोइंग मतलब रोपनी, बीज को जो रोपते हैं ना, ठीक है, बीज लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं, बीज लगाने को बोलते हैं सोइंग, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब ये बीज लगाने के बाद जो है फिर हमको क्या करना पड़ेगा, मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करना पड़ेगा खेत में, है ना, मिट्टी में, ताकि जो है मिट्टी में कोई न्यूट्रिएंट का कमी न हो, है ना। इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर चौथा है इरिगेशन। ये सब तो ठीक है, इसके अलावा पानी भी तो जरूरी है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट वो प्लांट्स तक कैसे पहुंचेगा। प्लांट्स तक पहुंचाने के लिए उसको जो है पानी भी समय समय पर देना पड़ेगा, है कि नहीं। उसका भी अलग अलग समय है। तो कभी फील्ड प्रिपरेशन के टाइम में भी पानी देना पड़ता है, समझे, ठीक। और क्या बोलते हैं कि कभी कभी जो है सोइंग करने से पहले भी दिया जाता है सारा सब कुछ। मैन्योर और फर्टिलाइजर डालने से पहले भी दिया जाता है। सबका अलग अलग टाइम है। जैसे अलग अलग जो प्लांट्स हैं ना, अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट होता है। इरिगेशन के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। फिर नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स से बचाना। वीड्स मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स, है ना, जो कि ऐसे हो जाते हैं। हम लोग गेहूँ उगाए हैं तो उसी में घास फूस उगने लग गया, तो घास फूस जो उग रहा है वो क्या करता है, उसके कारण जो है गेहूं को मतलब अच्छे से न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं मिल पाता है। इसके लिए जो है उसको हटाना जरूरी रहता है। तो ये सब चीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है हार्वेस्टिंग, छठवां हार्वेस्टिंग। फिर सारा सब कुछ हो गया तो अब इसको कटाई करना है, और हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर उसको स्टोर भी करना है। ऐसा नहीं खाली बस कटाई कर दिया बस काम हो गया। इस कटाई तो की है, ठीक है, लेकिन उसको फिर स्टोर करना। स्टोर करने का मतलब भाई कटाई करने के बाद उसको क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, या फिर ऐसे ही बस बोरी में भर के रख दिया बस हो गया काम। ऐसा नहीं होता है। बोरी में रखने के समय में भी मतलब बहुत सारा फिर वो सब देखना पड़ता है, कैसे कैसे रखना है, कहाँ रखना है, उसमें दवा डालना है कि उसमें जो कोई जर्म्स वगैरह न पड़े, सारा सब कुछ मतलब नींबू डाल करके रखा जाता है। आप अपने घरों में भी देखे होंगे कि बड़े बड़े वो कैंस होते हैं, बड़े बड़े जो है मतलब टीन टाइप के होते हैं, वो उसमें स्टोर करके रखा जाता है गेहूँ चावल इन सब चीज़ों को। तो क्यों सालों भर रखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, फिर उसमें कुछ जो है दवा या फिर कुछ चीज़ हम लोग, या फिर ऐसे कीटनाशक वगैरह कुछ हम लोग डाल देते हैं, या फिर जो है उसमें नीम का पत्ता वगैरह डाल करके रख देते हैं, है कि नहीं। ये सब चीज़ है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में। तो यही है। और इस चैप्टर में हम लोग को एक चीज़ और पढ़ना है, फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से कौन कौन से फूड पाए जाते हैं, सब सारा सब कुछ, है ना। तो इसको आप लोग रीड करिए, फिर आगे फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।